हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में 30 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड के 40 सामान्य ज्ञान मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं। आप लोगों के पेपर में अभी मुश्किल से 5-6 दिन बचा हुआ है। आई होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट में जस्ट आप लोग पढ़ाई करके सोने से पहले 10 मिनट की वीडियो ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए ज़रूर निकालें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में है और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 41 से करते हैं। एक शिक्षार्थी का लाइसेंस आमतौर पर लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। FAO 2019 के अनुसार विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान है। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? मलेरिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन में निदेशक तत्व मौलिक है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभारी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को धारा 16 के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाता है। 46 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1961 इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा नियंत्रण में आता है? किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 63 के माध्यम से इसके तहत उल्लंघनों के आमिश्रण कंपाउंडिंग का प्रावधान करता है। 49 का फोर्थ विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। कोविड के कारण मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए जून 2021 में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिशा निर्देश करने का निर्देश दिया। इसका सही आंसर है रीपक कंसल बनाम भारत संघ, तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध केवल एक विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। 51 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्यों में से किसी एक को NDMA के उपाध्यक्ष के रूप में कौन नामित करता है? NDMA के अध्यक्ष, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार प्रिडिक्शन मार्केट कहा जाता है? फोरकास्ट, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है सूची 2 की प्रविष्टि 18 के तहत। 54 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै
किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित हैं? प्राचीन शहर पहला विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, जो याचिका का विषय था उस सूचना को नष्ट करने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अधिकतम का मौद्रिक दंड लगाया जा सकता है। अधिकतम 25,000 रुपये का इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 का डी दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी कुंजी का उपयोग डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? पब्लिक की पब्लिक कुंजी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को के रूप में जाना जाता है, कठपुतली के रूप में जाना जाता है। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस संस्था के पास राज्य विधान के उपचुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? भारत निर्वाचन आयोग पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में स्थित है वो उत्तर प्रदेश में, पहला विकल्प इसका सही आंसर। वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राम मन्नार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तमिलनाडु सरकार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षी रोग है? संधिवात गठिया तीसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत ने वर्ष में 1952 वर्ष में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। इसका 65 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रावधान शामिल हैं? अनुच्छेद 133 इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, उसे संज्ञेय मामला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? असम इसका सही आंसर है। राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल पहला विकल्प इसका सही आंसर है। 2018 में किस मामले के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतों और अति संवेदनशील वल्नरेबल गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया? इसका सही आंसर है हमारे पास तीसरा विकल्प जो कि है संपूर्ण बेहरूआ बनाम भारत संघ, तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के धारा 6 के ए के तहत प्रावधान करता है कि कोई भी निरोध आदेश केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उनके तहत निरुद्ध किए जाने वाला व्यक्ति सरकार या आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। 71 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे, उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा का नारा बुलंद किया।
बाल गंगाधर तिलक इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार, तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस तिथि से की समाप्ति के बाद, मतलब 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले का अधिकार नहीं है जिस तिथि पर मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता कौन हैं? जो बाइडेन इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, की संतुष्टि पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन, मतलब जिला अधिकारी मतलब कलेक्टर की संतुष्टि पर पुनर्वास पुनर्स्थापन राशि के परिणाम और जमा की अनुमति दी जा सकती है। 77 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, के.एम. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था? उद्देशिका इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, यूपी नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव नियम 2010 वर्ष में स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर है 1999 में, चौथा विकल्प सही आंसर है। 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का यूपीएसआई का पेपर, उसका सामान्य ज्ञान मूल विधान संविधान का 40 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1975 में स्थापित किया गया था, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में ढील देकर निम्नलिखित में से किसे पेश किया गया था? जनहित याचिका, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई कर संग्रह नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 265, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में पेश हुआ था। 44 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 का मद 42 में संपत्ति का अभिग्रहण और अधिग्रहण प्रदान किया गया है। 46 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 13 में परिभाषित एक चेक के अलावा परक्राम्य लिखत पर लागू नहीं होता है। 47 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ब्रोमीन, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाह प्राप्त हुआ? गुजरात, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान के तहत प्रदान किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत प्रदान किया जाता है। 51 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
इसका सही आंसर है वी.एस. रमा देवी, तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषम क्या है? सतत, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे हम। वह व्यक्ति जिसके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर या कोई अन्य राशि देय होती है, वह एक निर्धारिती कहलाता है। 54 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया? विश्व बैंक, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक के राज्यपाल को क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। हैदराबाद, कर्नाटक, इसका सही आंसर है। हैदराबाद, कर्नाटक, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 57 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? भाग 3, इसका चौथा विकल्प एकदम सही आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने के मामले में, मतलब सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में माना था कि 3 तलाक मुसलमानों की प्रथा की अनिवार्य आस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में रोजगार पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 24, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार के रूप में कार्य करता है? यूरोपीय संघ, इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वह 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करे। 54 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। भारत का संविधान अनुच्छेद 20(3) के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच संबंध सहजीविता का एक उदाहरण है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोनेट्रीमिया के नाम से भी जाना जाता है? सोडियम, इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षु का लाइसेंस, मतलब लर्नर्स लाइसेंस किसी व्यक्ति को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो। कम से कम 1 वर्ष हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत गठित पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति की अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल
सिस्टम सौदा डील मतलब भारत और रूस के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 72 है, संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा किसने प्रस्तावित की? इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग पंचायत राज और स्थानीय निकाय नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? 1994। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन राज्य अरहर मतलब तूर का प्रमुख उत्पादक है? महाराष्ट्र। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर है केंद्रीय राजस्व सचिव। 76 है, नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? भरत मुनि। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। वह अध्यादेश है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 द्वारा निर्सित किया गया है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। 78 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी है? इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे, स्काइप की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2003। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। ये टोटल 80 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के 80 क्वेश्चंस के साथ। 2021 में यूपीएसआई का पेपर जो है 54 शिफ्ट में हुआ था। अभी तक मैं 1 से लेके 54 तक के शिफ्ट के 40 हिंदी के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ। 9 से 10 मिनट में टोटल 40 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। 10 मिनट में मैंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किया है। एक तरीके से आपको क्वेश्चंस के डायरेक्शन, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, किस टॉपिक से कितने कम क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएसआई में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ों को आप 10 मिनट की वीडियो जो है देख के चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन 1 से लेके 48 शिफ्ट तक मैं अभी तक डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो अभी जस्ट लास्ट मैंने फिनिश किया है, ये 48 शिफ्ट का 40 क्वेश्चन था। अगले शिफ्ट में 49, 50 और फिर 51, 52, 53, 54 मैं ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन में फिनिश कर दूंगी। आप लोगों का पेपर 14 से 15 मार्च को है 2026 का यूपीएसआई का। उसके पहले ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है फिनिश हो जाएगा, सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का भी। एक बार 10 मिनट रात को पढ़ के सोते टाइम ही सही आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जैसे अभी ये 20 मिनट का हो चुका है, 20 से 22 मिनट का, तो ये क्योंकि मैंने 2 शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया है इसमें, तो टोटल 1 शिफ्ट का सिर्फ 10 मिनट में हो रहा है। तो बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर। हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कोई भी एग्जाम है, उसका सिलेबस और उसका PYQs क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।